दाखिल कर दिया। भारतीय पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल को भरोसा है कि जापान में होने वाली पैरा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल शानदार प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही उन्हें भरोसा है कि उनका प्रदर्शन भी इस प्रतियोगिता में अपने पिछले रिकॉर्ड से आगे निकलने में रहेगा। सुमित से इस प्रतियोगिता को लेकर और उनकी तैयारी के बारे में और आगामी लक्ष्य को लेकर ज्यादा बात की है हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। जैवलिन के खेल में देश का कद लगातार आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुमित, कोबे में विश्व चैंपियनशिप है पैरा की, इसको लेकर के जाहिर तौर पर तैयारी अपने स्तर पर पूरी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको इस चैंपियनशिप में, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के? बिल्कुल सर, तैयारी काफ़ी अच्छी की है हमने, काफ़ी मेहनत की है। कोशिश करेंगे गोल्ड मेडल के साथ में ही लौटे और सबसे मेन फोकस हमारा इंजरी फ्री रहना रहेगा, क्योंकि 3 महीने बाद उसके पैरालंपिक्स हैं जो सबसे बड़ा इवेंट होता है पैरा स्पोर्ट्स का। तो मेन फोकस हम पैरालंपिक्स पे रख रहे हैं और बाकी कोशिश यही करेंगे कि कोबे से भी गोल्ड मेडल के साथ में ही लौटे। सुमित, आप जिस भी प्रतियोगिता में उतरते हैं वहाँ पे गोल्ड जो होता है वो आपके लिए रखा रहता है, वहाँ पे आप करते हैं और न केवल गोल्ड जीतते हैं बल्कि कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी कायम करते हैं। हमने देखा हांगझाओ में जिस तरह से पैरा एशियन गेम्स में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 73.29 का है। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना और हर इवेंट पे जाकर के गोल्ड मेडल को हासिल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा टारगेट अचीव करने जैसा होता है। तो इसको किस तरह से करते हैं, क्या माइंड मेकअप रहता है? हम कोशिश करते हैं कि जो आज हैं आने वाले कल में थोड़ा उससे बेहतर रहें। कोशिश यही करते हैं कि अपना जो मार्क है उसको बीट करें। बाई चांस हम आज 70 मीटर में तो कल 69 पे ना जाएं, 71 पे जाएं। तो बस मेरा और मेरे कोच और मेरी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका यही वो रहता है कि खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो उसी से सर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैवलिन के खेल में जिस तरह से देश का कद बढ़ा है, लगातार देश जो है वो सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है, इसमें नए खिलाड़ी जो हैं वो निकल करके आते जा रहे हैं। तो क्या एक बड़ी वजह मान रहे हैं इसके पीछे? इसके पीछे आई थिंक नीरज चोपड़ा भाई का मेडल, क्योंकि पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि जैवलिन थ्रो भी कोई स्पोर्ट होता है। जैसे मैं 2019 में जब मैंने फर्स्ट टाइम पे अपनी पर्सनल जैवलिन परचेज़ की तो मैं उसको छुप के लेके जाता था, क्योंकि कॉस्ट इतनी थी कि किसी को बताओ भी कि बाई चांस, क्योंकि गांव में सभी पूछ लेते कि कितने की आती है, तो उनको कोई ये नहीं बताया कि ये 1.25 लाख की है, 1.5 लाख की है, क्योंकि वो सब फिर आई थिंक एज ए जोक लेंगे उस बात को। तो उसके बाद में नीरज भाई के मेडल के बाद में हमारा मेडल आया, लोगों को थोड़ी और जागरूकता हुई। तो स्पेशली मैं पैरा स्पोर्ट्स की बात करूं तो आई थिंक जैवलिन एक बहुत ही मेजर गेम बन चुका है पैरा स्पोर्ट्स का, क्योंकि आई थिंक 8 to 9 एथलीट्स अलग अलग कैटेगरीज़ में अब की बार कोबे में पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग हर एक एथलीट मेडल का दावेदार है। तो यही है सर कि अवेयरनेस इतनी बड़ी है और गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में। तो बस उन्हीं का साथ है सर कि एथलीट इतने अवेयर हो रहे हैं और आगे निकल के आ रहे हैं। पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद अब सीधे उसके बाद पैरालंपिक रहेगा जो कि पेरिस में होना है, तो उसको लेकर के कुछ अभी से कुछ तैयारी का कुछ काफ़ी हार्ड वर्क किया है, इसीलिए पैरालंपिक्स को ध्यान में रखते हुए अभी पीक परफॉर्मेंस नहीं निकाल रहे हैं हम। कोशिश यही रहेगी कि पैरालंपिक्स के टाइम पे ही हम अपनी पीक परफॉर्मेंस पे हो और कोशिश करेंगे कि जैसे टोक्यो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता था, तो कुछ ऐसा ही पेरिस में भी कोशिश करेंगे कि हो। आपने इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुमित अंतिल जो कि पैरा जैवलिन थ्रोअर हैं और जिनको यकीन है कि उनका जो प्रदर्शन रहेगा वो कोबे में पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार रहेगा और न केवल यहाँ पर बल्कि इसी प्रदर्शन के आधार पर वो खुद को पैरालंपिक जो कि पेरिस में होना है उसके लिए भी अपनी तैयारी को पूर्ण मान रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। टेढ़े मेढ़े दांत आमतौर पर बच्चों में देखे जाते हैं। दांतों में